हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बड़े दिन हो गए कोई वीडियो नहीं आ पाई। आई वॉज सो बिज़ी नाउ डेज। मुझे बहुत सारा काम था, मेरे पेपर थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे है, तो अब मैं हिस्ट्री शुरू करवाने लगा हूँ। और बात रही ज्योग्राफी, मैंने आपको ये हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाए, वहाँ में ज्योग्राफी के 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करवाने हैं। इंडस्ट्री का कंप्लीट होकर पावर रिसोर्सेज करवाने हैं आपको, और साथ में यूरोप वाला चैप्टर कंप्लीट कराना है। तो ओके, फटाफट हमें सारे चैप्टर कंप्लीट कर देने हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा देर ना किए, और हो सके तो 20 मिनट की वीडियो हो सकती है। मुझे एक्चुअली चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे इसलिए। तो इंट्रोडक्शन, ये है हमारा चैप्टर, राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। ओके, मतलब इस्लाम मतलब मुस्लिम दुनिया में कैसे आए, मुस्लिमिटी कैसे शुरू हुई और वो कैसे दुनिया में फैलेगी, मुस्लिम्स के बारे में वो हम पढ़ेंगे। द मडीवियल पीरियड विटनेस द एमरजेंस ऑफ इस्लाम। ओके, मेडीवियल पीरियड वो होता है जौन सा पुराने और नए ज़माने के बीच में जौन सा पीरियड होता है उसे मेडीवियल पीरियड कहते हैं हम। ओके, अब इस्लाम की बहुत मतलब बहुत लाना इस्लाम को बहुत ज़रूरी था। तो और इस्लाम मतलब मुस्लिम्स क्या है, वो अरेबिया से शुरू हुए, फिर पूरे वेस्ट एशिया में फैले, फिर वेस्ट एशिया में फैलने के बाद पूरी दुनिया में फैले। यही लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में। प्री इस्लामिक अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला। ओके, एक अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला वो कहाँ था? अरेबियन पेनिनसुला था नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ एशिया। मतलब नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया के बीच में ये अरेबियन पेनिनसुला था। अब 6th सेंचुरी सीई का मतलब होता है कॉमन ईरा। ओके, सीई। वहाँ अरेबिया में कोई ज़्यादा किंगडम्स नहीं थे, नो मेजर किंगडम्स, वहाँ कोई किंगडम्स नहीं थे। और उनसे अरब्स जो होते हैं, जो उनसे क्या कहते हैं कि अरेबिया में रहने वालों को अरब्स कहते हैं। अरब्स उस समय पे अरब्स को डिवाइड किया गया था जातियों में, ट्राइब्स या कबीला ऐसे कह सकते हैं, जो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। क्या है तो बताया मैंने अभी तक कि अरेबियन पेनिनसुला नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया के बीच में है। और 6th सेंचुरी सीई में अरेबिया में बहुत ज़्यादा किंगडम नहीं है, और कोई किंगडम नहीं था। और अरेबिया में रहने वाले लोगों को अरब्स कहा जाता है, और अरब्स को डिवाइड किया जाता है ट्राइब्स या कबीलास में, जो एक दूसरे से जंग करते थे। हर एक जाति, हर एक ट्राइब का क्या कहते हैं अपना गुरु होता था, गॉड और गॉडेस, और आइडल वर्शिप वाज कॉमन। ओके, मतलब अपने किसी को हम किसी को अपना गुरु मान कर उसकी पूजा करते हैं, उसमें भी कॉमन था आइडल वर्शिप। ओके, और मोस्ट अरब्स और बेडोइंस होते हैं जो उनसे एक जगह से दूसरी जगह खाना पाने के लिए घूमते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द अरब्स और बेडोइंस, दैट इज वॉन्डरिंग कैमल हर्ट्समैन हु लिव्ड ऑफ द मिल्क ऑफ द एनिमल्स। मतलब जो सा कैमल हर्ट्समैन मतलब जो उनसे क्या कहते हैं कैमल को चलाते हैं, मतलब खाना खिलाते हैं, जो उसका दूध निकाल के क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। कैमल का दूध निकाल कर डेट्स बनाते हैं, खजूर, डेट्स मतलब खजूर जो उनसे ओया सीज में ग्रो होते हैं। हाउएवर देयर वर अ फ्यू इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ विच मीका वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस्लामिक पीरियड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी, जिसमें से मीका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मीका में क्या था, वहाँ पूरे ट्रेड रूट्स थे, मतलब जैसे कि ट्रेड करना, डील्स करना, सामान बेचना, ट्रेड रूट था वो, और वहाँ बहुत बड़ा रिलीजियस सेंटर था। ओके, मीका में एक काबा था, पिलग्रिमेज श्राइन। मीका में एक था काबा जो था एक पिलग्रिमेज श्राइन, जहाँ बहुत सारे अरब लोग वर्शिप करते थे अपनी जातियों के लिए। ओके, मीका में एक जगह थी काबा, जिसमें लोग वो अपने अपने तबेले वालों के लिए, अपने ट्राइब्स के लिए वर्शिप करते थे। प्रोफेट मोहम्मद, इसने ही मुस्लिमैनिटी को जन्म दिया, मुस्लिम्स को जन्म दिया। ओके, ये कब पैदा हुआ था? 570 सीई में, 570 सीई। ओके, ही वॉज ऑर्फनड एट एन अर्ली एज। ये देखो, ही वॉज ऑर्फनड एट एन अर्ली एज एंड ब्रॉट अप बाय अंकल, मतलब उसकी क्या कहते हैं पापा मम्मा की मौत हो गई थी, और उसके अंकल ने उसे पाला परोस के बड़ा किया। और मोहम्मद जब बड़ा हो गया वो ट्रेडर बन गया। ट्रेडर वो होता है जो एक जगह दूसरी जगह सामान पहुंचाता है, डील्स करता है। ओके, और वो बहुत दूर दूर तक क्या ट्रेडिंग करने के लिए।
वो कांटेक्ट में आया कि उसने क्रिश्चियंस और जूस से बातें भी की। क्रिश्चियंस और जो जूस होते हैं उनमें रहने लगा और उनके रिलीजियस ब्रीड्स के बारे में सोचा। फिर बहुत जल्दी मोहम्मद ट्रेडिंग में उसका इंटरेस्ट कम हो गया। फिर वो स्पिरिचुअलिज्म की फिर उसने स्पिरिचुअलिज्म का काम शुरू कर दिया। फिर जब मोहम्मद 40 साल का था उसे विज़न हुआ, उसे कुछ अपनी आंखों के सामने दिखा। उसने माना कि भगवान ने मुझे चूज़ किया है अपना मैसेंजर बनने के लिए। उसका मैसेंजर जो उनसे गुरु का मैसेज स्प्रेड करता है, मैसेज फैलाता है कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। तो मोहम्मद क्या है, मैसेंजर बना। ओके, उसे लगा कि मैं गुरु का मैसेंजर हूँ, वो था गुरु का मैसेंजर। तो उसने मीका के लोगों को क्या कहते हैं, मीका में रहता था, तो मीका के लोगों को भगवान का नाम जपने के लिए कह दिया। ओके, और उसके सबसे पहले फैमिली और उसके दोस्त थे सबसे अर्लीस्ट फॉलोअर्स। अब टीचिंग्स क्या क्या उसने सिखाया। ओके, लोगों को उसने कहा एक ही गुरु है, अल्लाह। ओके, और गॉड ने उसे चूज़ किया उसका मैसेंजर बनने के लिए। उस भाषा में मैसेंजर को प्रोहपत कहते हैं, प्रोहपत, गुरु का भक्त, प्रोहपत। ओके, उसने कहा कि एक ही गुरु होता है, अल्लाह, और भगवान ने इसे चूज़ किया अपना प्रोहपत बनने के लिए। उसने कहा सभी अल्लाह की आंखों में एक समान है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। उन्हें कहा अपने आइडल्स को, मतलब अपने जौन से गुरु हैं उनको साइड पे रखो और अपने अल्लाह को अपनी ज़िंदगी सौंपो, अपनी ज़िंदगी अल्लाह पर। ही कॉल्ड, अब जो उनसे अब लोग जिसने उसकी क्या कहते हैं लोग जो जिसने अल्लाह उसकी बात मानी मोहम्मद की और ये सब कुछ शुरू कर दिया, उन्हें आज इस्लाम कहा जाता है। ओके, इस्लाम मतलब मुस्लिम्स, उन्हें मुस्लिम्स कहा जाता है। और उसने 5 पिलर बनाए इस्लाम के, मतलब 5 पिलर, 5 रूल्स बनाए इस्लाम के। अगर इस्लाम में रहना है तो ये 5 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो हर मुस्लिम फॉलो करता है। पहली मुस्लिम शहादा मतलब मुस्लिम को सिर्फ एक ही गुरु में मानना होगा और मोहम्मद को गुरु का सबसे बड़ा भक्त कहलाना होगा। सलत, मुस्लिम्स को एक दिन में 5 बार नमाज पढ़नी होगी। ओके, सौन, रमज़ान के महीने में मुस्लिम्स को फास्ट रखना होगा। ज़कत, गरीब लोगों को खाने पीने के लिए दान करते रहना होगा। हाज, ठीक है, हाज क्या था, और सारे मुस्लिम्स को एक यात्रा करनी होगी मीका में, ठीक है, अपनी पूरी ज़िंदगी में मीका में एक बार यात्रा करनी होगी। ओके, तो ये है स्प्रेड ऑफ इस्लाम। इनिशियली मतलब फर्स्टली, सबसे पहले जो उनसे पीपल मीका के पीपल थे वो एक मिनट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो मीका के पीपल थे वो मोहम्मद को हॉस्टाइल हो गए थे, मतलब मोहम्मद के लिए उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, मतलब बहुत प्रभावित हुए थे मोहम्मद से, बहुत प्यार करने लगे थे। 622 CE में क्या हुआ, CE मतलब कॉमन ईरा। ओके, 622 कॉमन ईरा में हुआ, मोहम्मद ने मीका छोड़ दिया और मदीना चला गया। मदीना भी जगह का नाम है। और मोहम्मद का ये ध्यान से सुना लाइन, मोहम्मद का मीका को छोड़कर मदीना जाना, इस इवेंट को हिजरत कहा गया था। ओके, हिजरत से ही मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। ओके, मुस्लिम कैलेंडर शुरू हुआ था। जो मदीना के पीपल थे उन्होंने मोहम्मद का स्वागत किया और उन्होंने उसे अपना प्रोहपत मान लिया, अपना मैसेंजर मान लिया, गुरु मान लिया। ओके, कुछ साल बाद मोहम्मद मीका की आर्मी को हरा के वापस अपनी सिटी में आ गया। अब बाद में मीका के लोग उसे आने नहीं दे रहे थे अपनी सिटी में, फिर उसने हरा के क्या कहते हैं अंदर आ गया। ओके, फिर मीका में क्या कहते हैं प्रॉपर मोहम्मद ने काबा बनाया, मीका में काबा बनाया जिसके बारे में पहले भी पढ़ा है, जो मेन श्राइन था। ओके, श्राइन मतलब रिलीजियस प्लेस। फिर अब इस्लाम कैसे स्प्रेड हुआ पूरी दुनिया में। ओके, अरेबिया में स्प्रेड हुआ, सायरा, इराक और पर्शिया में। ये इस्लाम अरेबिया से सायरा, इराक, पर्शिया, नॉर्दर्न अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, ओके, ऐसी जगह में फैला। अ कैलिफेट वाज एस्टेब्लिश ओवर द एरिया। ओके, उस सभी ने मोहम्मद ने उस जगह पे कैलिफेट एस्टेब्लिश किया। कैलिफेट का मतलब था डिप्टी, सक्सेसर मतलब आने वाला, जैसे कि
अभी आज ये राजा बना है, कल वो राजा बनेगा। ओके, सक्सेसर है, ये मतलब होता है कैलिफेट का मतलब। ओके, फिर जो उनसे इस रूलर से रीजन के अरेबिया जिन रीजन में फैला ना, उधर मोहम्मद ने रोल बना दिया था कि उधर के किंग्स को कैलिफेट कहा जाएगा। और कौन सी जगह में फैला गया था? सायरा, इराक, पर्शिया, नॉर्दर्न अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप। फिर यहाँ के रूलर जो उनसे राज करते हैं उन्हें कैलिफ कहा गया, मतलब डिप्टी कैलिफ या खलीफा यानी कि सक्सेसर। फिर अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली, ये थे कैलिफ्स। ओके, ये सब कैलिफ से मतलब उन जगहों के राजा थे जो उनके मरने के बाद मोहम्मद ने ही सारे राज्यों को चलाया। और ये सब रूल किए थे 632 से 661 सीई तक। ओके, उमायद। ओके, उमायद आफ्टर अली के बाद, ठीक है, अली सबसे एंड वाला था, इधर आपने पढ़ा होगा। अली डायनेस्टी मतलब खानदान। ओके, मतलब जौन सा एक राजा के बाद पूरे खानदान में से कोई ना कोई राजा बनता रहता है। अली के बाद उमायद का खानदान क्या कहते हैं आया। ओके, पूरे उन्होंने 661 कॉमन एरा टू 750 कॉमन एरा में रूल किया। ओके, और उनका कैपिटल था डमास्कस। ओके, उन्होंने बहुत सारी नई नई टेरिटरीज रूल की और उन्होंने इस्लाम को बढ़ाया, मतलब इस्लाम में बहुत सारे नई नई टेरिटरीज मतलब जब्त की, उनके लोगों को इस्लाम मुस्लिम बनने के लिए फोर्स किया, मतलब एवं इस्लाम बढ़ता रहा। ठीक है, उमायद ने स्पेन से लेके फ्रांस तक, इन द नॉर्थ, सिंध इन द साउथ, इन जगह पे काबू करके उन्हें मुस्लिम बनने के लिए कहा। ओके, अब जो उनका रीजन था समरकंद, ईस्ट में समरकंद तक, और बाकी के टेरिटरीज अप टू मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ अफ्रीका इन द वेस्ट, ये भी सब ऐड हो गए थे मुस्लिम आइडेंटिटी को। ओके, उमायद डायनेस्टी में ऐड होकर इन्होंने भी मुस्लिम आइडेंटिटी शुरू कर दी, ये सभी जगहों ने। ओके, जगह के लोगों ने। अब जौन से ये जगह थी वो डिवाइड करके गवर्नर्स के हाथ में छोड़ दी गई थी, डिवाइड करके अलग अलग गवर्नर्स को पकड़ा दी गई थी रूल करने के लिए। ठीक है, ये थे उमायद। ओके, अब देखो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करा देना, बहुत सूखा चैप्टर है, 15 मिनट्स में हो जाएगा। अब 12 मिनट की तो बन चुकी है, 17-18 मिनट्स में हो जाएगी चैप्टर कंप्लीट। अब्बासीद, अब उमायद ने रोल किया था 756 सीई तक। अब 750 सीई के बाद उमायद के बाद आए थे अब्बासीद। ओके, और उमायद का कैपिटल था डमास्कस, इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट करके बगदाद में रख लिया। ओके, हारून अल रशीद। ओके, अब इस अब्बासी डायनेस्टी मतलब अब्बासीद के ख़ानदान का सबसे फेमस रूलर मतलब सबसे पॉपुलर रूलर था हारून अल रशीद। ओके, दिस वाज द पीरियड ऑफ द कल्चर ग्रोथ, ये कल्चर ग्रोथ का पीरियड था क्योंकि इसमें लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस क्या कहते हैं फ्लोरिश हुए थे। अब फ्लोरिश का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना और वो सक्सेसफुल तरीके से बन जाए, मतलब किसी चीज़ को बनाया, जैसे कि अब्बासी डायनेस्टी ने लिटरेचर, साइंस और आर्ट को बनाया और वह सफल तरीके से बन गई। ओके, इससे फ्लोरिश कहा जाता है। ग्रेट एपिक्स एंड साइंटिफिक वर्क्स आर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। ओके, जो से एपिक्स और साइंटिफिक वर्क्स थे, जो साइंस के वर्क्स एपिक्स थे, उन्हें जो से दूसरी भाषा में थे उन्हें अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया। ओके, और उसमें और उन सभी चीज़ों में ऐसा कुछ इंडियन का काम भी था। इंडियन काम से जैसे कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस में कोई इंडियन काम था, जैसे कि मैथ और साइंस इंक्लूडिंग मेडिसिन। ओके, फिर अब इंडिया का रोल क्या है इसमें? अब्बासी लोगों ने इंडिया से डेसिमल सिस्टम सीखा। डेसिमल सिस्टम होता है जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8। अब यहीं से एक बात बताऊँ, कंप्यूटर का भी चैप्टर है नंबर सिस्टम, वो पूरा मैंने आपको कराना है, इसलिए बहुत पीछे हम लोग, हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होगा। फिर ये जब अरब्स ने ये सिस्टम इंडिया से ज़ीरो का कॉन्सेप्ट और डेसिमल सिस्टम सीखा, तो उन्होंने ये नॉलेज को यूरोप में भी फैलाया। अब्बासीद लोगों ने 5 साल से ज़्यादा रूल किया। ओके, अब 1248 में ओके मंगोल्स आए। ओके, उन्होंने बगदाद को अपने कब्जे में ले लिया और अब्बासीद का राज ख़त्म कर दिया। ओके, फिर नए इस्लाम के एम्पर आए, मतलब इस्लाम मुस्लिम के नए राजा आए। ओके, द लीडिंग वन बीइंग द, और जो उनसे राजा बने उनको ओटोमन टर्क्स कहा गया था। ओके, और 1453 में टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल इस्लाम करके और ओटोमन टर्क्स उनसे थे, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने कब्जे में लेके उसे नया नाम दिया इस्तांबुल। ओके,
और वो ओटोमन टर्क्स का ये कैपिटल बन गया, मतलब ओटोमन टर्क्स के कैपिटल सिटी बन गई है और इसे अब ओटोमन एम्पायर कहा जाता है। ओके, अचीवमेंट्स ऑफ द अरब, अरब ने क्या क्या इन्वेंट किया, क्या क्या सफलता प्राप्त की। आखिरी टॉपिक है, देख सकते हो लिटरली गाइस हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर, तो ठीक है फटाफट चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ द अरब्स, अरब सिविलाइजेशन ऑफ द टाइम was much more advanced than its European counterpart। ओके, मतलब वो अरब सिविलाइजेशन थी वो बहुत वो यूरोप के लोगों से बहुत ही अच्छी थी। ओके, अरब ने ट्रेड कंट्रोल, ट्रेड मतलब एक सामान को दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, अरब ने ट्रेड कंट्रोल किया यूरोप और ईस्ट तक। ओके, और जब किसी एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाना था वो बगदाद से जरूर गुजरते थे। ओके, आफ्टर अरेबिया के बाद, ठीक है, आफ्टर अरेबिया वाज यूनिफाइड बाय इस्लाम। ओके, राइटर एंड थिंकर इंटरेक्टेड फ्रीली। ओके, एक मिनट, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अरेबिया के बाद आफ्टर अरेबिया वाज यूनिफाइड बाय इस्लाम, राइटर एंड थिंकर इंटरेक्टेड फ्रीली। ओके, मतलब क्या कहते हैं कि जब अरेबिया और इस्लाम यूनिफाइड, मतलब एक जगह, दो जगहों को एक कर देना। ओके, जैसे कि अरब और इस्लाम का कहते हैं यूनाइट हो गए, एक ही जगह बन गए। ओके, फिर राइटर और थिंकर ने सोचा अब कोई डर नहीं है, कोई उन्हें पहले डर होता था कि कुछ हमला ना कर दे, कोई चाल ना हो इन लोगों की है, फिर वो अचानक से घुल मिल गए फ्रीली, बिना कोई डर के घुल मिल गए। द बेस्ट ऑफ ग्रीक, इंडियन एंड Iranian civilization was assimilated by Arabs। ओके, फिर क्या कहते हैं ग्रीक लोगों ने इंडियन और अरेनियन सिविलाइजेशन को भी कहा कि तुम भी हमारी कंट्री का एक हिस्सा बन जाओ। ओके, एसिमिलेटर का यही मतलब हुआ, किसी राज्य के लोगों को कहना, तो किसी राज्य को कहना कि तुम भी हमारे हिस्सा बन जाओ, हमारी जगह का। तो अरब ने क्या क्या सफलताएं पाई। ओके, अरब लोगों ने, आखिरी पैरा, आई एम सो हैप्पी, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है चैप्टर। अरब्स मेड ग्रेट एडवांटेज इन मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट थे, केमिस्ट्री में भी बहुत एक्सपर्ट थे, उन्होंने बहुत सारे नए नए केमिकल कंपाउंड्स बनाए, उन्होंने क्लॉक्स बनाई, उन्होंने बहुत सारी मशीनें बनाई जिस फील्ड में काम करे। इब्न सीना, अब ये देखो नाम है दो इधर, इब्न सीना एंड अल रजी। ओके, ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट और फिजिशियंस थे। ओके, और दूसरी तरफ उमर खय्यम ग्रेट मैथमेटिशियन था, जो मैथ में एक्सपर्ट होते और एक लेखक था। ओके, अब लिटरेचर में क्या क्या सफलता पाए अरब लोगों ने, क्या कहते हैं, बहुत सारे वर्क्स किए लिटरेचर में, जैसे कि उन्होंने किताब लिखी रुबाइयत, जो उनसे उमर खय्यम के द्वारा लिखी गई थी, शाहनमा जो फिरदौसी ने लिखी थी, अरेबियन नाइट्स। ओके, द रुबाइयत एंड अरेबियन नाइट्स टेल अस अबाउट द कल्चर एंड लाइफ ऑफ द पीपल। ओके, ये अरेबियन नाइट्स और रुबाइयत क्या कहते हैं कि अरब के बारे में बताती थी, जो उनसे कि वो कैसे रहते हैं, मतलब उनका कल्चर कैसा है। आर्ट में स्पेशली कैलीग्राफी और लिटरेचर, आर्किटेक्चर, कैलीग्राफी और आर्किटेक्चर भी इस जमाने में बने। ओके, तो अरब सिविलाइजेशन ने एंशिएंट और मॉडर्न वर्ल्ड में लिंक किया, दोनों से लिंक रहा है उनका, पुराने ज़माने और नए ज़माने। तो लिटरली गाइस चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, बहुत खुशी हुई मुझे। तो हिस्ट्री का एक और चैप्टर करना है, बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, दिल्ली सल्तनत। ओके, दिल्ली का सल्तनत। ओके, वो भी हम करेंगे, लेकिन अब मैं ज्योग्राफी की डाल दूँ, एक चैप्टर मैंने आपको करा दिया है, अब ज्योग्राफी का पहले मैं तीनों चैप्टर करा दूँ, या एक चैप्टर हो जाए, इंडस्ट्री का चैप्टर करा दूँगा, उसके बाद एक और चैप्टर करके मैं आपको दिल्ली सल्तनत करवा दूँगा। बहुत बड़ा 5 डायनेस्टियाँ आई थी उसमें, लिटरली गाइस टाइम पीरियड बहुत कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हिस्ट्री के सभी चैप्टर इंटरेस्टिंग होते हैं, जिसका पढ़ने वाला जी ना हो वो भी कहानियाँ सुनने में बहुत इंटरेस्ट करता है, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है ये हिस्ट्री। तो चलिए वो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अब ये देखो, सबसे पहले टाइम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको चैप्टर आ जाएगा। एक मिनट, आप देख सकते हो 570 CE, इधर देख सकते हो 570 CE में प्रोपत मोहम्मद का जन्म हुआ। ओके,
फिर 622 CE में प्रोफेट मोहम्मद ने मीका लेफ्ट कर दिया, मदीना चला गया। 632 से 661 CE तक 4 कैलिफ्स रूल के, उमर, अली और जो हमने पढ़े थे। और फिर 661 से 750 CE तक उमय्यद आए, 750 से 1258 तक अब्बासीद आए। फिर 1453 में टर्क्स ने कॉन्स्टेंटाइनोपल को कैप्चर कर लिया। तो आई होप अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लिटरली मैं बहुत थक गया हूँ लगातार बोल बोल के, तो प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो। अगली ज्योग्राफी है, मैंने जैसे आपको बताया, और मैं पुरानी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करता रहूँगा। ओके बाय फ्रेंड्स, अगर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है 20 मिनट की। बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।